शामिल हो रहे हैं। अंकित सिंह, मैं नौजवान साथी, इनका परिवार पुराना एक परिवार रहा है और जहां ये पढ़े लिखे के साथ साथ बहुत सारे बुद्धिजीवियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी के नेता विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से, उनके साथ बड़े साथी जो आज शामिल हो रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षक एवं बुद्धिजीवी मंच के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का, विशेषकर श्री आदरणीय DNS यादव जी और अजय गुप्ता जी के साथ जो और साथी आए हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी टैक्स के बारे में टैक्सी यूनियन के जो संगठन के लोग हैं और दिल्ली से चल करके आए राठौर जी, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीजों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी LPG की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने, अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई, उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी, और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सियन यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। ये जो गाड़ियां महंगी मिल रही हैं हमें और आपको, इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं, उसका कारण टैक्स है, जो सरकार टैक्स वसूल रही है। और उसका परिणाम यह कि महंगा होता चला जा रहा है हर चीज, हर सामान। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह एक नारा था, वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस होली के अवसर पर जो उन्होंने गुजिया बांटी है, मिठाई बांटी है, एक हलवाई एक मिठाई। और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से जो, कई बार मैंने बताया आपको, जिसका दाना उसका गाना। वरना क्या वजह है कि एक ही सी खबर चलने लगती हर जगह। इसका मतलब यही हुआ कि एक ही हलवाई है जो मिठाई बांट रहा है। वन हलवाई वन मिठाई। कानपुर से खबर आई है कि पुलिस के लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है। और जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकला उसमें, तो पुलिस वाले ही तस्करों से मिले निकले वही सूचना देते थे। पूरा गांजा, अफीम, नशे का कारोबार चला रहे थे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल लिया आपने, लेकिन आपने तस्करों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले?
और आए दिन एयरपोर्ट हो, सड़क हो या जिले जिले में से खबरें आ रही हैं कि गांजा यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां पकड़ा जा रहा है, वहां पकड़ा जा रहा है। पिछले 9 साल से हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि पकड़ा तो जाता है, लेकिन ये गांजा जाता कहां है, जा कहां रहा है। नहीं, पकड़ा तो हर दिन जाता है। इसलिए मैं आज शामिल होने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से सवाल होंगे, लेकिन इधर मैंने देखा है कि हम आपको पहले से अलर्ट करते रहे हैं। एक नया गाना बीजेपी ने हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। वैसे तो हर दिन वो कोई ना कोई इमेज हमारी लॉन्च करते हैं। बीजेपी के लोगों ने एक नया गाना लॉन्च किया हमारे लिए, उस पर हम लोग एफआईआर लिखाएंगे और ये बात समझ में आ जाएगी कि एफआईआर लिखने के बाद कोई पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर कोई पकड़ा नहीं जाता है तो इसका मतलब वो बीजेपी के लोग शामिल थे उसमें। ऐसा वीडियो लगाया, कट्टे वाला वीडियो, तो ये हम लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। अगर आप चाहो तो मैं गाना प्ले कर सकता हूं आपके लिए, क्योंकि इसके बाद 2 गाने हमारे और हैं। हाँ? तो पहले सवाल के गाने, पहले गाने फिर सवाल। नहीं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब हो जाएगी ना। पहले गाने फिर आपके सवाल, ठीक है? तो अभी शांत रहो थोड़ा सा। तो अभी एक हमारा गाना लॉन्च किया हमें, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। थोड़ा लाइट कम करो तो दिखाई अच्छा देगा इनको। तो इस गाने पर एफआईआर लिखी जाएगी कि वीडियो किसी का है, गाना किसी का लग रहा है, लगता है एआई से जनरेटेड है। हाँ, अब चलाइए गाना। अब बताइए। अच्छा, हम लोग बना सकते हैं कभी ऐसा गाना? जिस पार्टी की सरकार में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस बना हो, जिस सरकार में सबसे बेहतरीन लोक भवन बना हो, और लोक भवन नाम देकर के हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया, उसकी भी नकल भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। उन्होंने अपने सब गवर्नर हाउसेस का नाम लोक भवन कर दिया, लेकिन यूपी में लोक भवन नाम गवर्नर हाउस का नहीं हो पाया, क्योंकि लोक भवन पहले से ही था यहां। हम लोगों ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। अब बताइए, इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने कोई चाइनीज वो आया हुआ है, रोबोट बोलेंगे कि वो दूसरा नाम बोले उसका, जांच कर रहा है, जांच करने आया कोई इनके मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहा है कोई। तो ये हालत है इनकी। एम्बुलेंस व्यवस्था बनाई, डायल 100 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया, लैपटॉप बांटे, रिवर फ्रंट दिया, और आज भी मैं कहता हूं देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है ये, जो समाजवादी सरकार में बना। और नदियों को साफ करने का यही रास्ता है कि कोई भी नाला उसमें न जाए, कोई भी नाले का पानी जाए तो पहले ट्रीट होकर के तब जाए। और बहुत से बड़े फैसले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कैसे 4 लेन से जोड़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें स्टेट को। अभी मऊ में सुनने में आया है, कोई बात कहीं से चली और कोई बात आई, बिजली मंत्री कुछ कह रहे थे, उनके सही साथी भी कुछ ज्ञान दे रहे थे।
यूपी में थर्मल प्लांट सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार में लगे हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि बिजली बनाने का थर्मल एक भी प्लांट उन्होंने लगाया हो तो बताएं यूपी में। समाजवादी सरकार में एटा में लगा, ललितपुर में लगा, कानपुर में लगा, अलीगढ़ में लगा, झांसी में लगा, सोनभद्र में लगा, और सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। हमारे यहां, आपके यहां जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं। हम और आप सब लोग कार्यक्रम विदाई के बाद बनाते हैं, घर परिवार के लोग विदाई के बाद बनाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए, और जब ट्रेन में वो रफ्तार बढ़ी और जब 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी तो बताओ ताली बांधने लगे, और उस खुशी में ये भूल गए कि उंगली कौन सी दिखानी है, और क्यूटो देखने नहीं गए। बताइए, जो झगड़ा यहां पर है वो वहां भी दिखाई दिया है। तो ये स्थितियां हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो आज साथी हैं उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। पहले एआई से बनाया हुआ गाना दिखाया जाएगा, उसके बाद हमारे बहुत फौजी गगन उनका गाना होगा, और उसके बाद आपके सवाल। श्री कुलदीप यादव जी अभिषेक और एआई और गगन फौजी जी। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। उत्तर प्रदेश की धरती को फिर से चमकाएगी, शहरों और गांवों तक जो फिर विकास कराएगी। जनता की है आवाज फिर से उनको बुला रही है, उनको बुला रही है। समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। ओ सेवा की है करेंगे सेवा, सेवक बनके रहना है। विकास का नाम अखिलेश यादव ये यूपी का कहना है। उनके किए विकास तो यूपी में आज भी दिखते हैं। सच्चे कर्मठ नेता है, ना किसी के आगे झुकते हैं। हर एक आवाज बस अब तो गुण उनके गा रही है, उनके गा रही है। समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। ओ जात पात में नहीं बटना, ये जनता की बर्बादी है। विकास की बात जो करती है वो बस समाजवादी है। साइकिल के निशान का झंडा घर घर पे लहराना है। रोजगार लाएगा जो हमें उसको लेके आना है। संविधान की रक्षा की खातिर बुलंद ललकार आ रही है, ललकार आ रही है। समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश।
में कैसा जोश छा गया, अखिलेश यादव सबके दिल में समा गया। साइकिल की रफ्तार अब नहीं रुकेगी, विरोधियों की गर्दन इनके आगे झुकेगी। श्रद्धे नेताजी ने जो पेड़ है लगाया, उस पेड़ को सींचने देखो बे आया। नाम है अखिलेश, काम वैसा ही करेगा, गरीब और किसान का वो दामन भरेगा। युवाओं की धड़कन, बुजुर्गों का प्यारा, यूपी ने दिया है बस यही एक नारा। देखो उत्तर प्रदेश में कैसा जोश छा गया, अखिलेश यादव सबके दिल में समा गया। समाजवादी झंडा अब ऊंचा लहराएगा, धरती पुत्र का बेटा नया दौर लाएगा। गली गली में शोर है, बस साइकिल का जोर है, यूपी का अखिलेश मचा रहा शोर है। लाल टोपी वालों का यही तो कमाल है, जीत पक्की है भैया, बेमिसाल है। देखो उत्तर प्रदेश में कैसा जोश छा गया, अखिलेश यादव सबके दिल में समा गया। साइकिल की रफ्तार अब नहीं रुकेगी, विरोधियों की गर्दन इनके आगे झुकेगी। जय समाज। गगन फौजी है फैन अखिलेश का भैया का। सुनवा दे, बताओ इनको। हाँ वही आओ, तुम भी आए। नहीं तुम्हारा YouTube पे है ना? नहीं YouTube पे है, नहीं YouTube पे है तो और अच्छा लगेगा ना। तुम यहाँ गाना YouTube पे ही बजेगा। अच्छा गा दो भाई। कर गुजर गए वो नेताजी थे, दुनिया को जगाने वाले मेरे नेताजी थे। कर गुजर गए वो नेताजी थे, दुनिया को जगाने वाले वो नेताजी थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे नेताजी थे। कि नेताजी के पूरा करिहा सब मिल सपनावा 27 में, सीएम बनिए धरती पुत्र के ललनावा 27 में, सीएम बनिए धरती पुत्र के ललनावा 27 में। अरे नेताजी पे रहल हम गरीबवन के आधार हो, छोड़ी के चल गईल नेताजी हमार हो, छोड़ी के चल गईल नेताजी हमार हो। और सच्ची श्रद्धांजलि दई दा यूपी के बिरानवा 27 में,
यही धरती पुत्र के ललनवा 27 में। अरे जब आए भैया के यूपी में सरकार हो, मिल लागे तोहर लड़िकन के रोजगार हो, मिल लागे तोहर भाईयन के रोजगार हो। माई बहन के सम्मान मिले कन्या विद्याधनवा 27 में। सीएम बनिए धरती पुत्र के ललनवा 27 में। अरे 27 के चुनाव जीन जाया भुलाए हो, संविधान बचावे के बा कहीं उपाय हो, संविधान बचावे के बा कहीं उपाय हो। साइकिल पर बटनिया सब मिल कर दबाई हा 27 में ना, भैया के सीएम बनाई दा 27 में ना। कहीं जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, जैसे मानो सावन में पतझड़ की बहार आ गई। जब नौकरी पाने और कमाने का समय आया तो हमारे यूपी में बाबा की सरकार आ गई। नहीं ये यहाँ नहीं, ये बात, ये जो दुख बता रहा है ये सच्चाई है कि बहुत सी शादियां नहीं हो रही अभी। गांव पता करिए, उधर फोटो उधर खींचिए, जाओ बैठो बैठो। अब समाजी सरकार बनाओ, जाओ। ठीक है। मैंने सच है वो, तो क्या करोगे। नहीं, आप आंकड़े निकलवाइए, शादियां नहीं हो रही अब गांव में, बहुत शादियां नहीं हो रही हैं। वो कारण सब कारण है उसकी। नौकरी नहीं है, महंगाई है, कहाँ शादी करें, उम्र बढ़ गई लोगों की बहुत, और अनएम्प्लॉयड फादर बहुत हैं इस समय, अनएम्प्लॉयड फादर। अभी सर सरकार ने, यूपी सरकार ने जो है इजराइल में जो है श्रमिक भेजे, वहाँ पे जो श्रमिकों का हाल है, वहाँ पे जो है बनकर में घुसने नहीं दे रहे हैं। जब बॉम्बार्डिंग होती है तो श्रमिकों की ऐसी हालत है कि वो अपने वीडियो डाल रहे हैं कि हम सब इसी तरह घर बुला लें। तो ये सरकार उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, खामोश है। जितने भी लोग खाड़ी में अपने घर भारत आना चाहते हैं, सरकार को जिम्मेदारी से उन सबको वापस लाना चाहिए। और हम लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारी विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत संकट की बात है कि हमारी विदेश नीति भी विदेश के लोग तय कर रहे हैं। 6 दिन बाद अमेरिका ने तेल के लिए कहा है कि जो है 20 दिन का समय ले रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि विदेश नीति विदेश के लोग नहीं तय कर सकते। भारत की विदेश नीति क्या होगी, ये भारत की सरकार, भारत के लोग तय करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या होती है, 6 दिन के बाद जो है कंडोलेंस साइन होता है। ये पहली बार ऐसा है कि किसी जो है देश के सुप्रीमो का ये हुआ और 6 दिन के बाद जो उसके कंडोलेंस साइन हो रहा हो, भारत कर रहा हो। अब हम लोग दे चुके हैं, कंडोलेंसेस दे चुके हैं, सब बातें हो चुकी हैं। अध्यक्ष जी, मायावती द्वारा इस बार ब्राह्मणों को प्रलोभन दिया जा रहा है, आपके पास इसकी क्या काट है? और 2027 में ओबीसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? एक हलवाई एक मिठाई, उससे बहुत सावधान रहना हमें। जो लोग माननीय जी को माला पहनाने के लिए आए हैं वो कृपया इधर आ जाए। रुक जाओ। देखिए, मैं बहुत सख्त बोल दूं, इलेक्शन कमीशन झूठा है। उनसे ये पूछिए, नंदलाल के बोर्ड बनवाने वाले या नंदलाल के दस्तखत करने वाला कौन था? नंदलाल का दस्तखत किसने कराया? और टाइप फॉर्म कहां से आए?
वो समाजवादियों ने अगर शोर नहीं मचाया होता तो हर विधानसभा में इन्होंने तैयारी की हुई थी वोट कटवाने की। बहुत सारे हमारे साथियों की जानकारी में है कि फॉर्म भर करके आए थे, और उसी कड़ी में आपको याद होगा कि सरोजनी नगर में एक ही व्यक्ति के दस्तखत से सोचो कितने वोट कटने जा रहे थे। विधुना विधानसभा में दशरथ के नाम से विधुना विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के फर्जी साइन करके समाजवादी पार्टी के वोटर लियाकत का भी वोट कटवा रहे थे। इनसे पूछिए कि किस पे कार्रवाई की है आपने। जो मुख्यमंत्री ट्रेन में चल करके रफ्तार बढ़ जाए उसमें ताली बजाते हो, वो चुनाव जीतेंगे इस बार? सबसे अराजक सरकार है ये, माफियाओं की सरकार है। और सबने बैठे, यहां जितने लोग बैठे सब जानते हैं इतना करप्शन किसी सरकार में नहीं हुआ जितना हो रहा है। सबसे करप्ट गवर्नमेंट है ये अभी तक की। काशी की धरती से आज शंकराचार्य ने धर्म युद्ध के नाम से ऐलान कर दिया है। उनकी मांग है कि गाय को